एक जोरदार धमाके में अपनी बेटी को खोने के बाद गम से निढाल बाप क्वान उसके कातिलों से बदला लेने निकल पड़ता है। वो दुनिया के ताकतवर तरीन और साजिशी लोगों से टक्कर लेता है। अपनी बेटी के कातिलों से लड़ने के लिए एक बाप कैसे खतरात और दुश्मनों की ताकत के बढ़ते तूफान के आगे एक जंगजू का रूप धार लेता है। ये सब जानने के लिए फिल्म द फॉरेनर का ये रीकैप वीडियो आखिर तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत एक नौजवान लड़की से होती है जो अपने वालिद की कार में कहीं जा रही है। उसके वालिद क्वान उसे लंदन के नाइट्स ब्रिज में वाक़े एक कपड़ों की दुकान पर एक ड्रेस दिलवाने ले जाते हैं। बेटी जल्दी में है, इसलिए वो वालिद के कार पार्क करने के दौरान दुकान पर आगे जाने की जिद करती है और क्वान हिचकिचाते हुए मान जाता है। जैसे ही क्वान गाड़ी पार्क करता है, एक खौफनाक धमाका पूरा इलाका हिलाकर रख देता है, जिससे उस समेत आसपास के हर शख्स को चोट आती है। जब उसे होश आता है तो उसे ये भयानक एहसास होता है कि धमाका कपड़ों की उसी दुकान में हुआ था जहां उसकी बेटी गई थी, यानी उसकी बेटी धमाके का शिकार हो चुकी थी। मंजर एक दफ्तर की तरफ मुंतकिल होता है जहां एक मुलाजिम को एक कॉल मौसूल होती है। कॉल करने वाला खुद को असली IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का रुकन बताकर हालिया बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करता है। ये मालूमात फौरन बॉस को दी जाती है जो मजीद तफ्तीश का हुक्म देता है। एक फोटोग्राफर धमाके के बाद की सूरत हाल की तस्वीरें लेता है, जख्मियों को कैमरे में कैद करता है, लेकिन वो क्वान की वो दिल दहला देने वाली तस्वीर नहीं खींचता जिसमें वो अपनी मुर्दा बेटी को थामे हुए है। उधर दहशतगर्द अपने ठिकाने में खबरों की कवरेज देख रहे हैं। एक शख्स अंदर आकर गिरोह से जानी नुकसान के बारे में पूछता है। एक रुकन जगह बदलने का मशवरा देता है, लेकिन दूसरा खबरदार करता है कि हरकत करने से उनकी पोशीदा शनाख्त बेनकाब हो सकती है। अगले दिन आयरलैंड के बेलफास्ट में लाइम हेनेसी नामी एक शख्स अपनी माशूका मैगी डन के पास नींद से बेदार होता है और बम धमाके की खबर सुनकर हैरान रह जाता है। उसकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है जब उसे अपनी बीवी मैरी का फोन आता है। अपने गलत ताल्लुकात छुपाने के लिए लाइम झूठ बोलता है कि वो एक मीटिंग में था। इसके बाद क्वान अपनी बेटी के खाली कमरे में होता है। वहाँ छाई खामोशी और उसकी बेटी की निशानियाँ, कपड़े, खिलौने और जाती अशिया अब उसके गहरे नुकसान की खौफनाक यादें बनकर रह गई हैं। वो अपनी बेटी के लिए बहुत उदास दिखाई देता है। इसी दौरान बेलफास्ट में लाइम परेशान हाल भागता हुआ एक मीटिंग में पहुंचता है। रास्ते में उसे एक औरत का फोन आता है जो बम धमाके पर परेशान है। लाइम तजवीज़ करता है कि सियासी कैदियों जो IRA के मेंबर्स हैं की रिहाई से शायद कोई हल निकल आए। कॉल खत्म करने के बाद वो बोर्ड के अराकीन के सामने इसरार करता है कि धमाका उनकी गलती नहीं थी, यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। वो इंकिशाफ करता है कि असली IRA नामी एक बागी गिरोह उनकी पीठ पीछे काम कर रहा है। फिर ये वाज़ेह होता है कि वो और दूसरे मौजूदा असल IRA का हिस्सा है। वो मीटिंग खत्म करता है और दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए मुकम्मल तफ्तीश का हुक्म देता है। इधर लंदन की इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट SO15 बम धमाका करने वालों के इक़दामात का सुराग लगा रही है। वो धमाके की जगह के करीब मोटरसाइकिल सवारों की लाइसेंस प्लेटों की जांच से शुरू करते हैं। ताहम उनकी तवज्जो उस वक्त बदल जाती है जब उन्हें एक कॉल मिलती है एक चीनी आदमी के बारे में जो धमाके के बाद से बार बार इमारत का दौरा कर रहा है। ये आदमी क्वान है। SO15 का सरबराह कमांडर ब्रोमली क्वान से ज़ाती तौर पर बात करने का फैसला करता है। बातचीत के दौरान क्वान IRA में किसी का नाम बताने के बदले एक खतीर रकम की पेशकश करता है। ब्रोमली इनकार कर देता है और क्वान शुक्रिया अदा करता है, मगर उसकी आंखों में एक पुरअज़्म जज्बा दिखाई देता है। बाद में वो लाइम के एक इंटरव्यू को देखता है जिसमें लाइम अवामी तौर पर बम धमाके में IRA की किसी भी शमूलियत की मजम्मत करता है। इसी दौरान उसके लिए काम करने वाली एक औरत कमरे में दाखिल होती है। वो गमगीन माहौल को देखकर उसकी खैरियत के लिए परेशान होकर पर्दे खोलती है और नरमी से उसे खाने की ताकीद करती है।
अपने इंटरव्यू के बाद लाइम को उसकी सेक्रेटरी उसकी आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में बताती है और कहती है कि एक एशियाई आदमी उससे बात करना चाहता है। हिचकिचाते हुए लाइम कॉल लेता है। दूसरी तरफ क्वान सीधा सवाल पूछता है कि उसकी बेटी को किसने मारा। लाइम थोड़ा नाराज होकर सवाल को नजरअंदाज करता है और वजाहत करता है कि IRA का डेप्यूटी मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो जिम्मेदारों को नहीं जानता। इस इनकार से क्वान का सच्चाई को बेनकाब करने का अज़्म मजीद गहरा हो जाता है। अपने माजी से पीछे न हटने का पुख्ता इरादा करते हुए क्वान अलामती तौर पर उससे जुड़ी हर चीज को जला देता है, बशमूल खानदानी तस्वीर और उसकी दूसरी बेटी के अगवा के बारे में खबरों की न्यूज़ क्लिपिंग्स। घर में मौजूद औरत इस परेशान कुन फेल को देखती है और उसकी देखभाल करने का अज़्म करती है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वो पहले ही गायब हो चुका होता है। क्वान एक मिशन पर निकलता है, मुख्तलिफ अशिया खरीदता है जिन्हें वो अपने इंतकाम की जुस्तजू में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। वो अपनी वैन को एक बागबानी की गाड़ी के तौर पर भेस बदलता है। जब वो औरत बिल आखिर उसे ढूंढ लेती है तो वो उससे वापस आने की इल्तिजा करती है, लेकिन क्वान खामोशी से चला जाता है क्योंकि अब उसका मकसद कुछ और है। इसके फौरन बाद वो लाइम के दफ्तर पहुंचता है। इब्तिदाई तौर पर लाइम के मुहाफिज उसे रोकते हैं, लेकिन लाइम उन्हें अंदर आने का हुक्म देता है। एक मुख्तसर गुफ्तगू में क्वान एक बार फिर जिम्मेदारों के नामों का मुतालबा करता है। मुतवक्का तौर पर लाइम किसी भी मालूमात होने से इनकार करता है, जिससे क्वान गैर मुतमईन रहता है। जाने से पहले क्वान बाथरूम में एक आर्जी बम बनाता है जो उसके जाने के बाद धमाके के लिए सेट किया जाता है। धमाका अगरचे मुहलिक नहीं, इमारत में झटके भेजता है जो अंदर मौजूद हर शख्स को हिला देता है। फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की जाती है और लाइम को क्वान का एक और फोन आता है जो अपने मुतालबे को दोहराता है। बम धमाके से गुस्से में आकर लाइम गुस्से में आ जाता है, लेकिन क्वान सर्द मेहरी से फोन काट देता है। खतरे की संजीदगी को महसूस करते हुए लाइम अपने भतीजे शॉन मॉरिसन, एक माहिर रेंजर जो फिलहाल न्यूयॉर्क में है, से मदद तलब करने के लिए राब्ता करता है। दरे असना क्वान ने एक करीबी अपार्टमेंट किराए पर लिया जहां वो एहतियात से एक और मुहलिक मादा जमा करता है। इसके बाद लाइम के 2 आदमी पार्किंग लॉट से निकलने वाले होते हैं जब उनमें से एक को उनकी कार से जुड़ा एक धमाका खेज आला नजर आता है। उसके बाद लाइम के मकाम का सुराग लगाते हैं और उसे उसके अपार्टमेंट में ढूंढ लेते हैं। वो आदमी उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां भागते हैं, लेकिन क्वान महारत से उन्हें मार भगाता है। नाकाम कोशिश के बाद एक गुस्से में आया हुआ लाइम अपने आदमियों को डांटता है कि वो एक उम्र रसीदा एशियाई आदमी को नहीं पकड़ सके। जब उसकी बीवी मैरी अंदर आती है तो वो उसे सामान बांधने को कहता है क्योंकि वो अपने फार्म की तरफ जा रहे हैं। जल्द ही शॉन न्यूयॉर्क से पहुंच जाता है। लाइम उसे कमांडर ब्रोमली से मिलने की हिदायत करता है और उन्हें अपने खुफिया मंसूबे से आगाह करने को कहता है। ये यकीनी बनाता है कि IRA के दूसरे अराकीन को पता न चले। फिर वो एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जहां क्वान पहले ही अपनी वैन में बाहर इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लाइम रेस्टोरेंट में दाखिल होता है वो अपनी माशूका मैगी को रोमांटिक अंदाज से मुलाकात करता है। क्वान उन दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर खींचता है और उसे एक वार्निंग के तौर पर भेजता है। दरे असना शोन ब्रोमली से मिलता है। अगरचे ब्रोमली को IRA पर भरोसा नहीं है, शोन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए उनके खुफिया मंसूबे की वजाहत करता है जिसमें हर ग्रोह को एक मखसूस कोड वर्ड दिया जाता है। ब्रोमली ताउन करने पर राजी हो जाता है, लेकिन इसरार करता है कि वक्त आने पर वो बराह रास्त लाइम से बात करेगा। लाइम अपने फार्म पर पहुंचता है, इस बात से बेखबर कि क्वान पहले ही करीबी जंगल में छुपा हुआ है। रात को वो फार्म पर छुप कर आता है, एक बम लगाता है और लाइम के 2 आदमियों को गिरा देता है। धमाके के बाद लाइम को एहसास होता है कि उसने क्वान को कम समझा था और उसे मजीद आदमियों की जरूरत है। वो अपने कमरे में पीछे हट जाता है जहाँ मैरी उसे बताती है कि वो लंदन में अपनी बेटी के फ्लैट जा रही है। कहीं और दहशतगर्द आयरिश मुसाफिरों के बगैर एक तैयारे को बम से उड़ाने की मंसूबाबंदी करते हैं, जबकि मैगी एक पब में एक लैपटॉप वाले आदमी को बहकाती है।
अगले दिन फार्म के करीब एक और धमाका होता है जिससे लाइम के एक आदमी की कार उलट जाती है। वो आदमी फौरन जंगल की तरफ जाते हैं, ये यकीन करते हुए कि क्वान वहाँ छुपा हुआ है। उनका सामना उसके लगाए हुए कई जालों से होता है जो उन्हें आसानी से हरा देता है। ताहम लाइम के एक आदमी को उसके कंधे में जख्मी करने में कामयाबी मिल जाती है, जिससे वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। वो आदमी लाइम को बताता है कि उन्हें एक ट्रैकर की जरूरत है, यानी शॉन को इस काम के लिए दरकार है। लंदन में मैरी मेकअप कर रही है। वो दरवाजे पर दस्तक सुनती है। ये शॉन है। वो उससे कुछ सवालात पूछती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रही है। वो आखिरकार हार मान जाता है। ये जाहिर हो जाता है कि वो खुफिया तौर पर एक अफेयर चला रहे हैं। उनका लम्हा तब टूट जाता है जब लाइम कॉल करता है और शॉन को अगले दिन फार्म पर आने को कहता है। कॉल के बाद मैरी लाइम के हवाले से अपना गुस्सा जाहिर करती है और उसके भाई की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराती है। अगले मंजर में क्वान एक जख्म का इलाज करते हुए अपने दर्दनाक माजी पर गौर करता है। जैसे ही वो जख्म को दागता है, उसकी बेटियों को कज़ाकों के जरिए अगवा किए जाने की यादें और वो अलमनाक लम्हा जब उसे और उसकी बीवी को एक कश्ती से गोली मार दी गई थी, उसके जहन में भर जाती हैं। दरे असना लाइम बिलाखिर क्वान के माजी के बारे में मालूमात का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि क्वान कभी एक अमेरिकी फौजी था जिसने वियतनाम में खिदमत अंजाम दी थी और वो इंतहाई माहिर और ख़तरनाक है। लेकिन लाइम के ख्यालात तब टूट जाते हैं जब उसका एक IRA साथी मिक गिर्थ कमरे में दाखिल होता है। वो बहस करते हैं। मिक गिर्थ उस पर नर्म पड़ने का इल्ज़ाम लगाता है, जो उसके इनकलाबी माजी के बिल्कुल बरअक्स है। लाइम गुस्से से जवाब देता है कि अब वो अम्ल को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, जिससे मिक गिर्थ मायूसी में चला जाता है। बहस के बाद लाइम को एहसास होता है कि उसका कुत्ता गायब है और उसकी बंदूक ले ली गई है। क्वान अचानक नमूदार होता है, बंदूक पकड़े हुए, और उसकी तरफ इशारा करता है। क्वान लाइम को यकीन दिलाता है कि कुत्ता महज सो रहा है और मुतालबा करता है कि उसे बताया जाए कि उसकी बेटी को किसने मारा। जब लाइम मुतवक्के तौर पर लाइल्मी का दावा करता है तो क्वान उसे धमकी देता है और उसे अपने खुफिया मंसूबे को जाहिर करने पर मजबूर करता है, जिसमें दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कोड वर्ड्स शामिल थे। फिलहाल मुतमईन होकर क्वान उसे नताइज देने के लिए 24 घंटे देता है। अगले दिन एक अलमिया होता है। एक डबल डेकर बस एक पुल पर फट जाती है, जिससे 16 अफराद हलाक हो जाते हैं। ब्रॉमली इंसदाद दहशतगर्दी का सरबरा फौरी तौर पर लाइम से राब्ता करता है और मुतला करता है कि दहशतगर्दों ने कोड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। लाइम इस पर गौर करने का वादा करता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बीवी से लंदन में शॉन ने मुलाकात की थी। बंद दरवाजों के पीछे 2 घंटे गुजारने के बाद वो मिक गिर्थ से मिली। लंदन से अपनी वापसी पर शॉन क्वान का शिकार करने के लिए सीधा करीबी जंगल की तरफ जाता है। दरे असना दहशतगर्द एक तैयारे को बम से उड़ाने के अपने मंसूबे पर तबादला ख्याल करते हैं, जिसमें लैपटॉप की बैटरी को बम के तौर पर भेस बदल कर इस्तेमाल किया जाएगा। SO-15 इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट दहशतगर्दों में से एक का सुराग लगाती है, उसके जलने के निशान की शनाख्त करती है और एक IRA रुकन के साथ उसकी फुटेज हासिल करती है। ब्रॉमली लाइम को मुतला करता है कि गद्दार उसका अपना साथी मिक गिर्थ है और खबरदार करता है कि अगर वो अमल नहीं करता है तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गद्दारी पर गुस्से में आकर लाइम मिक गिर्थ का सामना करता है और दहशतगर्दों के नामों का मुतालबा करता है। जब मिक गिर्थ इनकार करता है तो लाइम उसकी टांग में गोली मारता है और तशद्दुद करता है। बाद में मिक गिर्थ इंकिशाफ करता है कि दहशतगर्द कौन और कहाँ है, जिसमें मैगी भी शामिल है, जिसका असल नाम सारा मिक के है। वो मैरी के साथ अपनी मुलाकात की तफसीलात भी शेयर करता है। मैरी ने हमलों की मंसूबाबंदी की क्योंकि उसके भाई को UVF की डेथ स्क्वाड ने कत्ल कर दिया था और वो बरतानवी और अपने शौहर दोनों से नफरत करती है, जिसने उसके कातिलों को जेल जाने दिया था। फिर लाइम मिक गिर्थ को मार देता है। कहीं और मैगी पब से आए हुए आदमी को बहकाना खत्म करती है। उसके नहाने के लिए जाने के बाद वो जल्दी से लैपटॉप की बैटरी को बम से बदल देती है, जिससे वो एक नादानिस्ता बम कैरियर बन जाता है। वापस जंगल में शॉन क्वान का सराग लगाता है। वो एक शदीद लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन क्वान फातिह बनकर उभरता है। जब शॉन को होश आता है तो वो खुद को एक दरख्त से बंधा हुआ पाता है।
क्वान उससे दहशतगर्दों के बारे में पूछता है और शोन, जो पहले ही अपने चचा से मालूमात जान चुका है, इंकशाफ कर देता है। बदले में क्वान उसकी जान बख्श देता है। शोन लाइम के पास वापस आता है और उसे मुत्तला करता है कि क्वान ने उसे जाने दिया। ताहम लाइम को उसके और उसकी बीवी के दरमियान अफेयर की ज्यादा फिक्र है। वो इंकशाफ करता है कि मेरी ने कोड वर्ड की मालूमात दहशतगर्दों को लीक कर दी थीं और शोन को एक आखिरी काम मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क वापस जाने का हुक्म देता है। लंदन में SO-15 उस इमारत को घेर लेती है जहां दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इससे पहले कि वो अमल कर सकें, क्वान एक मैकेनिक के भेस में कमरे में घुस जाता है। एक पुरतशद्दुद तसादुम होता है और वो अकेले ही तमाम दहशतगर्दों को मार देता है सिवाय मैगी के। वो फरार हो जाता है जैसे ही इंसदाद दहशतगर्दी वाले कमरे में दाखिल होते हैं। वो मैगी को पकड़ लेते हैं और बम के बारे में मालूमात निकालते हैं, जिससे वो हवाई अड्डे को खबरदार कर सकते हैं और एक तबाही को रोक सकते हैं। दरे असना क्वान एक मतलूब आदमी बन जाता है। लाइम को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगरचे उसने दहशतगर्दों को रोकने में मदद की, अब वो बरतानवी हुकूमत के कंट्रोल में है। इसी वक्त शोन अपना आखिरी काम अंजाम देता है, यानी मेरी का कत्ल, क्योंकि मेरी भी दहशतगर्दों की खुफिया साथी थी। दूसरी जानिब जैसे ही लाइम अपने होटल वापस आता है, उसका सामना क्वान से होता है, जो उसे अवामी तौर पर उसके अपनी माशूका के साथ रोमांटिक लम्हात की मुजरमाना तस्वीर पोस्ट करने पर मजबूर करता है, जो लाइम के कैरियर के खात्मे को यकीनी बना सकती है। फिर क्वान अपनी दुकान पर वापस आ जाता है। जब ब्रोमली को उसकी वापसी के बारे में बताया जाता है तो वो उसकी मदद के लिए इजहार तशक्कुर के तौर पर अपने आदमियों को उसे अकेला छोड़ने का हुक्म देता है, यानी वो उसको आज़ाद रहने देता है क्योंकि उसने दहशतगर्दों के खात्मे का बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया था। इसके बाद फिल्म के इख्तिताम में क्वान को अपनी दुकान पर काम करने वाली लड़की से जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज के अनमोल फ्लेक्स की ये रिकैप वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर लाइक के साथ कमेंट्स लाजमी कीजिए और हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।